साथियों, चैप्टर 169 से हम लगातार आपसे मंगल के बारे में बात करते आ रहे हैं और इस श्रृंखला में हम अभी तक आपसे मेष राशि से लेकर तुला राशि तक के मंगल के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यहाँ जो हम मंगल की बात कर रहे हैं उसका किसी भी लग्न से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मंगल कौन सी राशि में बैठा है। कोई भी लग्न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह सिर्फ राशि में बैठे हुए मंगल के गुण धर्मों और स्वभाव के लिए बात कर रहे हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। कहने का मतलब ये कि लग्न कोई भी हो, मंगल उसमें जिस राशि में बैठा होगा उसी राशि के गुण धर्म के अनुसार यह फल देगा। तो आइए अब आज बात करते हैं वृश्चिक राशि में बैठे हुए मंगल के बारे में। अब आपको मालूम है कि वृश्चिक मंगल की नकारात्मक राशि है और यहाँ वृश्चिक राशि में बैठकर यह अष्टम भाव के गुण धर्मों को समाहित कर लेगा। वृश्चिक राशि में बैठकर मंगल जातक में एक नकारात्मक भावना भर देता है। श्रद्धा और धर्म, इसमें जातक की रुचि ना के बराबर होती है। यह मंगल जातक में कुछ ऐसे गुण धर्म भर देता है कि वह किसी भी बात को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता। आप उसे कोई भी बात, सीधी सी भी बात कहें तो वह उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा जब तक कि वह बात उसके तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतर जाए। इसी कारण जातक तार्किक और जिज्ञासु स्वभाव वाले हो जाते हैं। हर बात में तर्क खोजना इनकी आदत सी रहती है। किसी भी बात को सीधे साधे रूप में स्वीकार करने की बजाय उसके अंदर तर्क को खोजना इनका स्वभाव रहता है। या सीधी भाषा में जैसे हम कहते हैं कि प्याज के छिलके उतारना, कि आखिर इस प्याज के अंदर है क्या, यानी बात की तह तक पहुंचना इनका स्वभाव होता है। श्रद्धा के मामले में भी यह बहुत कमजोर सिद्ध होते हैं। इनकी श्रद्धा भी बहुत उथली होती है। यदि पारिवारिक संस्कारों की वजह से यह पूजा घर में, जैसे मान लीजिए घर में कोई पूजा हो रही है तो घर के सदस्यों के साथ यह हाथ जोड़ के बैठ तो जरूर जाएगा, लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर पाता है। मजबूरी में भले ही यह हाथ जोड़ ले भगवान के आगे, लेकिन वैसे इसकी कोशिश यही रहती है कि यह खोजना कि इस मूर्ति में भगवान है कहाँ, यानी भगवान को भी यह मन से स्वीकार नहीं कर पाता। और इसी प्रवृत्ति के कारण ऐसे जातकों का ध्यान तंत्र की तरफ हो जाता है, क्योंकि ईश्वर की सत्ता को ये इस तर्कशील स्वभाव के कारण पारंपरिक रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं और उसे प्रत्यक्ष रूप में देखकर ही ये उसको स्वीकार कर पाएंगे। इसलिए यह तंत्र के मार्ग में भी चल पड़ते हैं और संभव है अन्य ग्रह योग भी हों तो ये एक अच्छे तांत्रिक बन जाएं। हमने कई तांत्रिकों के बारे में सुना है। हिमालय में भी बहुत से तांत्रिक और सिद्ध योगी हैं। तो कहने का मतलब ये कि वृश्चिक का मंगल ही जातक को तंत्र के मार्ग पर भी ले जाता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी ये जातक अच्छा नाम कमा लेते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो तो उसमें भी सफल हो जाते हैं। वृश्चिक के मंगल वाले जातक बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं, क्योंकि इस मंगल का स्वभाव है तर्क और जिज्ञासा पैदा करना। तो यह नैसर्गिक गुण होने के कारण वृश्चिक के मंगल वाले जातक वकालत के क्षेत्र में भी अच्छा नाम कमा लेते हैं। और यदि ये डॉक्टरी पेशे में हो और सर्जन हो तो उसमें भी बहुत सफल रहते हैं। सर्जरी में इनको महारत हासिल हो जाती है। यदि किसी जातक का वृश्चिक का मंगल हो
और वह डॉक्टरी पेशे में हो तो वह सर्जरी में नाम कमा जाता है। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन आज से 30-40 साल पहले जिस तरह से कष्टदायक होते थे, आज वही ऑपरेशन बहुत आराम से और बिना किसी कष्ट के हो जाते हैं। और जो खोज उन तरीकों में की गई वो यही सर्जन होते हैं। यही वृश्चिक के मंगल वाले सर्जन मेडिकल के क्षेत्र में भी जो खोज करते हैं वह बहुत शानदार होती है। कलपुर्जों, मशीनरी, इनमें भी जो आविष्कार होते हैं या इस क्षेत्र में जो जुड़े हुए लोग होते हैं उनके लिए भी यह मंगल बहुत सहायक सिद्ध होता है। यह मंगल यानी वृश्चिक का मंगल जातक को ऑकल्ट साइंस में धकेल देता है और उसके द्वारा नए नए रहस्य प्रकृति के खोलने के अथवा कोई भी इजाद आविष्कार करने के मार्ग खोल देता है। यानी यही मंगल माध्यम बनता है इन सब कामों के लिए। और इन्हीं में से किसी भी फील्ड में जातक काम भी करता है और सफल भी रहता है। वृश्चिक का मंगल जातक को फिलॉसफी के क्षेत्र में भी ले जाता है, क्योंकि फिलॉसफर किसी भी बात को तर्क के आधार पर सिद्ध करता है और उसमें यह मंगल निर्णायक भूमिका निभाता है। वृश्चिक का मंगल जातक को तर्क, खोज और गूढ़ विषयों में अध्ययन के प्रति जातक को आकर्षित करता है और इसके परिणाम स्वरूप जातक रिसर्च के फील्ड में भी बहुत सफल रहते हैं। अब जहाँ तक बात की जाए पारिवारिक जीवन के बारे में, तो यह मंगल इसमें कोई बहुत ज्यादा सहायता नहीं कर पाता है, बल्कि यह कहा जाए कि इन जातकों का पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त सा ही रहता है। और इसका कारण यह है कि ये जातक अपने तर्क, रहस्यों और जिज्ञासाओं को शांत करने में दिन रात 24 घंटे इतने मशगूल रहते हैं कि अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। आपने सोक्रेटिस यानी सुकरात के बारे में तो सुना ही होगा कि वो इतना मशगूल रहता था 24 घंटे कि एक बार गुस्से में आकर उसकी पत्नी ने गर्म चाय से भरा हुआ प्याला उसके मुंह पे फेंक मारा था। और कहते हैं इसके बाद से ही जब उसका मुंह जल गया तो सुकरात बदसूरत हो गया था। कुल मिलाकर वृश्चिक का मंगल जातक को ओकल्ट साइंस की तरफ धकेल देता है। उसमें श्रद्धा होती नहीं है। इन जातकों में सिर्फ तर्क, रहस्य, जिज्ञासा यही प्रभावी रूप से मौजूद होती है, यानी इनकी सारी रुचि इसी तरफ रहेगी। वृश्चिक के मंगल के बारे में यदि संक्षेप में कहा जाए तो सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि सांसारिक और पारिवारिक सुखों के लिए यह कोई बहुत अच्छे फल नहीं दे पाता है। लेकिन अभी हमने इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य क्षेत्रों के बारे में बात की। यदि ये उस क्षेत्र में कार्यरत हों तो महारत हासिल कर लेते हैं, यह पक्की बात है। तो इसी के साथ आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और हमेशा की तरह आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा मित्रों से करवाएं, लाइक, शेयर और कमेंट करें। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं इससे आगे की बात के लिए। तब तक के लिए जय जय सिया राम।